सभी बच्चों को पता है कि सीबीएसई ने अपना कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो अपनी साइट पे डाला हुआ है, जो कि टर्म 1 में जो सिलेबस आना है आपका 10th क्लास का 2021-22, तो उस टर्म 1 सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर कैसा आने वाला है ये आज मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। क्वेश्चंस के आंसर नहीं डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ पैटर्न ऑफ सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस होगा। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए जो आपका साइंस का पेपर है उसका कोड होता है 086, और आपको जो टाइम मिलने वाला है नवंबर में जो आपका पेपर होगा 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा। और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो पेपर है वो आपको बहुत ध्यान से देखना है। जब आपको पेपर मिलेगा उसकी इंस्ट्रक्शंस जो दे रखे होंगे, निर्देश जो दे रखे होंगे वो आपको पढ़ना है अच्छे से। आपके साइंस के क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस हैं, जैसा कि सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में बताया गया है। पहला सेक्शन ए है जिसमें 24 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से आपको कोई 20 क्वेश्चंस है वो अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह सेक्शन बी है, उसमें भी 24 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हैं, आपको सॉल्व करने हैं। सेक्शन सी के अंदर 12 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपको 10 क्वेश्चन है। इसका मतलब अगर मैं तीनों सेक्शंस को मिला देती हूँ तो टोटल आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं और आपका जो नंबर मिलेंगे वो 40 नंबर का होगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 0.8 मार्क्स के बराबर होगी। तो ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी है आपको, अगर आपको 24 क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर कोई बच्चा 1 से लेके 1 to 24 क्वेश्चन सारे कर देता है तो पहले 20 क्वेश्चन 1 से 20 क्वेश्चन ही इवेलुएट होंगे। बाकी के जो 4 क्वेश्चंस आपने किए चाहे आपके सही हैं उनके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो सोच समझ के अपने 20 क्वेश्चंस के आंसर पहले दें जो आपको बिल्कुल आप श्योर हो कि इन क्वेश्चंस के आंसर यही हैं, तो उसी के बेस पे आप अपने आंसर्स देंगे। फर्स्ट जैसे सेक्शन ए है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है जैसे मैंने बोला और 20 क्वेश्चंस होंगे आपको करने इस सेक्शन में से। फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चंस वुड बी इवैल्यूएट। पहले जो आपने 20 क्वेश्चंस किए होंगे, चाहे आपने माना कि 1 से 18 कर दिया, फिर आपने 24वां क्वेश्चन कर दिया, फिर 23वां कर दिया, तो पहले जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन का मूल्यांकन होगा आपका। और इसको थोड़ा सा अगर हम देखें ध्यान से, आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं टर्म 1 के सारे प्रैक्टिकल्स इसमें साथ साथ पूछे गए हैं और चैप्टर 1 से रिलेटेड है। जैसे ये सेटअप दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख के ये ध्यान रखना है कि आपकी एनसीईआरटी के बुक में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ में से किसी भी तरह एक्सपेरिमेंटल के तौर पर या एक्टिविटी के फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। इसी तरह से ये क्वेश्चन, अगर थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो जैसे ये एक पूरा सेटअप दे दिया आपको, इसमें से पूछा कि अगर ये ऐसा होगा तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो इन सब को स्टडी करके आपको ए बी सी डी में से एक आंसर बताना है कि किस तरह से कौन सा ठीक है। ये आपका ग्राफ से रिलेटेड भी आ सकता है, तो इसमें ग्राफ को ध्यान से स्टडी करके करना है आपको। ये टेबुलेटर फॉर्म में बहुत आया हुआ है तो कंफ्यूज ना करें अपने आप को। इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको कि ऑप्शन ए करेक्ट है, बी है, सी है या डी है, कौन सा है। इस अभिक्रिया को ध्यान में रखते हुए तो जितनी भी चीज़ें हैं आपकी चैप्टर 1 से रिलेटेड टाइप ऑफ जो रिएक्शंस हैं उनको इस तरीके से आपको ध्यान से उनको एग्जाम्पल्स को करना है, उनकी पहचानना है। जैसे पहचान पूछ ली इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर कॉपर और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है, वो किस तरह की अभिक्रिया है। तो कॉपर ऑक्साइड हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे 2 अभिकारक हैं, मतलब 2 रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट बना, तो कौन सी रिएक्शन हुई है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से आप अपना आंसर बता देंगे। अब इसमें 8th क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है। इनमें से बताना है कि कौन सा पेरेंट एसिड बेस मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट ये हम बाद में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। पहले मैं पैटर्न की बात कर लें इसमें। तो 10 क्वेश्चन इस तरह से आगे आपका जो बायो के जो चैप्टर्स हैं उसमें जैसे ये आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो आपको लेबल करना है। इसमें से ये बता रखा है ए बी सी डी क्या है, सही है, और आपको यहाँ पे लेबल करना है, उनके फंक्शंस को भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई करना है आपको सेम आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें एंजाइम्स की बात कर रखी है कि कौन से एंजाइम है, फर्स्ट माउथ में कौन सा एंजाइम है, आपके स्टमक में कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा है, इस तरीके से पहचानना है। स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, हार्ट का स्ट्रक्चर है, इसमें हार्ट ब्लड कैसे फ्लो करता है, दोनों क्वेश्चन हार्ट के दे दिए इसमें। और ये वाला जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है
इसमें आप तो कॉलम्स दे दिए कि एक फर्स्ट सेकंड कॉलम को कोरिलेट करना है कि जैसे फर्स्ट वाला ये वाला हिस्सा है, इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ये फर्स्ट ये वाला है, क्या ये सही है, क्या ये वही चीज़ है जो ये बताना चाह रहा है। सेकंड वाला स्टार्ट, ये सेकंड वाला क्या वही है, क्या नहीं है, तो उसको मैच करना है आपको किसके साथ। फर्स्ट वाला क्या है, किसके साथ है, जैसे फर्स्ट फोर्थ वाला है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज है, क्या है। इन सब को आपको कॉलम्स को मैच करके आइडेंटिफाई करना है कि कौन किसको जस्टिफाई कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका लाइट वाला चैप्टर है, उसमें भी बहुत सारे मिरर लेंसेज है, उनके फंक्शंस क्या हैं, किस किस तरह की, जैसे रे डायग्राम बता दिया कौन सा कन्वर्जिंग लेंस के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ज कर रहा है स्क्रीन पे, इसका फिगर कौन सा करेक्ट है, तो प्रैक्टिस करनी है उनकी। इसी तरीके से 20-22 क्वेश्चन है, ये डायग्राम दे दिया आपको, फोकल लेंथ पे रख दिया, तो बताइए कि इसका मैग्नीफिकेशन है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट वाला है, लाइट वाले चैप्टर का ही है, ये प्रिज्म का है। तो ऑब्जर्वेशन बेस है, आपने देखा इसमें 24 क्वेश्चन है सेक्शन ए के अंदर, तो 24 में से आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं, तो अपना ध्यान से करें इन क्वेश्चंस को। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में भी वही 25 से 48 तक क्वेश्चंस होंगे और उसमें से भी 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं। और ये 20 क्वेश्चन जैसे लाइमस्टोन का है, आपको ये ABCD में से बताना है कि कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन, इसको ध्यान से पढ़ के आप लोग करेंगे। जैसे ये बता दिया ग्राफ रीड करना आना चाहिए कि हाइड्रोजन आयन है हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कौन से साल में थी, तो इनमें से आपको देखना है पीक लेवल क्या है, pH वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जितनी pH वैल्यू कम होगी उतनी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, ये नहीं कि ग्राफ ऊपर जा रहे हैं। तो ये pH वैल्यू को देख के, ये जो आपके एक्सपेरिमेंट आपके टीचर कराते हैं वो सारा सेटअप आपको ध्यान से देखना है और उसमें क्या क्या इवेल्युएशन होता है। टेबल के अंदर भी आपको मेल्टिंग पॉइंट दे दिया, तो आपको स्टडी करना आना चाहिए कि ये टेबल कैसी है और इसको मुझे किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। इसमें भी देखेंगे तो पूरा एक पैराग्राफ टाइप दे दिया, इसमें पैराग्राफ ऑब्जर्वेशन क्या आती है, 4 ऑब्जर्वेशन दिखा दी। अब आपका आंसर इन चारों में से कौन सा है, ABCD में से, वो आपको छांटना है। आपको ये सेटअप दे दिया, इनमें सेटअप में क्या रॉन्ग है, राइट है, कौन सा ठीक है, ये ज़रूरी करना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं 31 to 35 आपके रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये वाले, ये 31। इसमें से असर्शन और रीजन असर्शन मतलब कोई भी बात है उसका कारण क्या है। जैसे आप स्कूल में नहीं आते हैं तो आप कहते हैं मैम मेरे को छुट्टी चाहिए, स्कूल आपके टीचर आपसे वेरीफाई करते हैं कि आप क्यों छुट्टी ली आपने, तो आप रीज़न बताते हैं कि मुझे बुखार था या मेरे घर में कोई काम था, जो भी था आपने जो कहा वो आपके टीचर उसका कारण पूछती है, तो ये कथन है असर्शन और उसका कारण ये है। तो जो आपने बुक में पढ़ा है, अलग अलग टॉपिक आपने पढ़े अपने सिलेबस में, 5 या 6 जो आपके चैप्टर हैं, तो उनके बेस पे आप लोग ये करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस 31 से 35 क्वेश्चंस आपके असर्शन टाइप क्वेश्चंस है, कथन है, उनका कारण क्या है। फिर टेबुलेटिंग फॉर, आपने देखा पूरे सैम्पल पेपर में टेबल्स बहुत ज़्यादा दे रखी है, तो ऑब्जर्वेशन आपकी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए और टाइम कंज्यूमिंग है पेपर, उसको विद इन टाइम में आपको अच्छे से करना है। तो आप थोरो स्टडी करेंगे NCERT को और इस तरह से सारे क्वेश्चंस को फटाफट रीड करके उनके आंसर्स करेंगे। और ध्यान रखेंगे जो क्वेश्चन आपको पहले अच्छे से आते हैं पहले वो क्वेश्चंस करें उनमें से, तो ये आपका सेक्शन B आ जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। उसके बाद 48 के बाद आपका आता है सेक्शन C। सेक्शन C के अंदर आपको 3 केसेस दे रखे होंगे, इनमें से कुछ क्वेश्चन जैसे अनसीन पैसेज होते हैं, तो 3 केस हैं फॉलोड बाय द क्वेश्चंस और उसमें टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे इस सेक्शन के अंदर। आपको 10 क्वेश्चन सेक्शन में से अटैम्प्ट करनी है। जैसे शॉर्ट स्टोरी दे दिया आपको, एक केस दे दिया एक, अब इस केस को पूरे को आपको पढ़ना है पूरा का पूरा, और इसके बेस पे आप इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे फॉर, जैसे कौन से कंपाउंड टेबल में रिएक्ट करता है एसिड के साथ ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी इसमें रिलीज होगी आपको अपना माइंड लगाना है यहाँ पर और आइडेंटिफाई करना है। तो इसी के बेस पे ये 4 क्वेश्चन दे दिए इन्होंने, 1 2 3 4 5 4 क्वेश्चंस। और तीसरे जो केस स्टडी है उसमें भी जैसे इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप अब 3 के आंसर कर सकते हो, 3 मतलब टोटल 10 क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। ऐसा ही ये केस दे दिया एक आपका बुक में, ये आपकी एक्टिविटी है।
और इस एक्टिविटी के आधार पर ये क्वेश्चंस और दे दिया आपको 53, 54, 55, 56 4 क्वेश्चन इसमें दे दिए। सिमिलरली तीसरा जो केस है, इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको फिर 4 और क्वेश्चंस दे रखे होंगे 57, 58, 59, 60 और इस तरीके से 4 क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। तो 3 केस में 8 और 12 क्वेश्चंस हैं। 12 में से आपको 10 हैं, मतलब एक पैराग्राफ में से आपको 4 में से 4 करने हैं, बाकी 2 केस में से आप 3-3 भी कर सकते हैं। लेकिन जो पहले होंगे वही आपके इवैल्यूएट होंगे। तो इस तरह से अपने पैटर्न का ध्यान रखें। आई होप ये आपका सैम्पल पेपर जो 10th क्लास का इस बार नवंबर में MCQs आएंगे, वो ये सैम्पल पेपर आपको बहुत हेल्प करेगा समझने में। तो इस सैम्पल पेपर को डाउनलोड कर लिए CBSE की वेबसाइट से और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। I hope you understand the pattern of sample question paper for the 10th class in science subject. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.